Bismillahirrahmanirrahim. Discrete math. Today's we study about the compound preposition. ठीक है, compound preposition क्या होता है? कंपाउंड preposition को समझने से पहले आपको एक दफ़ा प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है, जिसमें prepositions के बारे में कंप्लीट डिटेल मौजूद है। preposition क्या होता है, prepositional statements क्या होती हैं, और prepositional values को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर वैल्यूज़ ट्रू हैं या फॉल्स हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और लॉजिक उसमें कैसे, और किसको prepositional लॉजिक कहते हैं हम, राइट। उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है वो कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड प्रपोजिशन क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा प्रपोजिशनल स्टेटमेंट्स को हम क्या करते हैं कि किसी लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से जोड़ देते हैं। फिर वो जब एक प्रपोजिशन बन जाती है, सारी बात है, दो प्रपोजिशंस को जोड़ा है तो वो बनी तो प्रपोजिशन ही है, राइट। एक नई प्रपोजिशन बन गई है, उस नई बनने वाली प्रपोजिशन को हम क्या कहेंगे जी? कंपाउंड प्रपोजिशन, ठीक है। नाउ वी रीड इट। Many mathematical statements are constructed by combining one or more prepositions with the help of logical operator or new preposition formed, which we call compound preposition. ठीक है, यहाँ पर अब गौर करने वाली चीज़ या कह लें ज़्यादा फोकस करने वाले जो दो पॉइंट्स हैं, एक तो हमें प्रपोजिशन का पहले पता हो, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी कि प्रीवियस वीडियो में उसकी कंप्लीट डिटेल मौजूद है, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर की बात की जाए तो लॉजिकल ऑपरेटर किसको कहते हैं? ठीक है जी, लॉजिकल ऑपरेटर किसको कहा जाएगा? हम अब स्टडी करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर को। लॉजिकल ऑपरेटर इज अ सिंबल्स और द वर्ड यूज टू कनेक्ट टू और मोर एक्सप्रेशंस। ठीक है, मैंने पहले कहा कि प्रपोजिशंस को एक्सप्रेशन पी क्यू आर वगैरह के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। अब उन दो एक्सप्रेशंस को मिलाने के लिए हमारे पास ऐसे सिंबल्स और वर्ड्स मौजूद हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे जी? लॉजिकल ऑपरेटर। और लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं? नॉट, जिसे इंग्लिश की या मैथ की लैंग्वेज में जब कंप्यूटर में हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ भी नॉट आता है। सो डैट्स वाई मैथ में इसको थोड़ा सा डिस्टिंक्ट करने के लिए, या मैथ में इसके एक डिफरेंट नेम है, ये नेम से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको कहते हैं निगेशन, राइट। और इसका सिंबल कुछ ये है, ठीक है जी। इससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है और इससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड जिसको कंजक्शन कहा जाता है मैथ की लैंग्वेज में, पी एंड क्यू, और इसको सिंबल्स, इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसकी खासियत है कि ये दो या दो से ज़्यादा प्रपोजिशनल एक्सप्रेशंस पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। दो तो मस्ट होने चाहिए इसके लिए, ठीक है। बाकी सब में भी, और जिसको डिसजंक्शन कहा जाता है, जो इसका उल्ट कहलाता है, राइट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्सक्लूसिव और, ठीक है, जिसको इस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आ जाता है कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको इस एक्सप्रेशन या सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आ जाता है बाय कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। आज हम पहले तीन नॉट एंड और को कंप्लीट डिटेल स्टडी करेंगे इस पे। अच्छा जी, हमारे पास आ जाता है नॉट यानी निगेशन ऑपरेटर। अब निगेशन ऑपरेटर क्या होता है? निगेशन ऑपरेटर में जब भी प्रपोजिशन जो भी दी जाएगी उसका उल्ट कर दिया जाए तो वो एक निगेशन ऑपरेटर होगा। इसका नाम ही जाहिर करता है, निगेशन का मतलब होता है रद्द करना, यानी कि किसी चीज़ का उल्ट जाहिर करना, जो चीज़ पॉजिटिव है उसको नेगेटिव साबित करना, ठीक है। और इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में भी नोट कहा जाता है और मैथ की लैंग्वेज में भी नोट कहा जाता है, ठीक है जी। आगे पढ़ते हैं हम लोग। लेट P be a preposition, the negation of P denoted by the negation P, ठीक है। It is also denoted by P bar, ठीक है। इसको दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, P बार से भी रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, और इसको निगेशन P से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर मैंने इसको एक स्टेटमेंट, इंग्लिश स्टेटमेंट में यूज़ करना है, मैं चाहती हूँ कि मैं इसे इंग्लिश स्टेटमेंट में यूज़ करूँ, तो मैं क्या कहूँगी? मैं कहूँगी it is not the case that P, यानी कि P वो केस नहीं है कि जिसके बारे में बात की जा रही है, राइट। आगे पढ़ते हैं। द प्रपोजिशन निगेशन P इज रीड एज नॉट P, ठीक है, इसको नॉट P पढ़ा जाता है, ठीक है, कि ये P ने नहीं किया या ये प्रपोजिशन P नहीं है,
ठीक है। द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द पी ऑफ द निगेशन पी, ठीक है, इज द ऑपोजिट ऑफ द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ पी। मैंने पहले ही कहा कि इसका ट्रुथ टेबल्स बनते हैं, ठीक है, और ट्रुथ टेबल में हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी, उल्ट होगी, ठीक है। जिस जब मैंने इसका कह लें जर्नल, जब इसका व्यू मैंने आपको दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसकी स्टेटमेंट। इन्होंने कहा स्टेटमेंट की बात की पहले, राइट, कि स्टेटमेंट में इसको ऐसे लिखेंगे, इसका क्या मतलब हुआ। यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि हाँ जी इसका क्या मतलब हुआ स्टेटमेंट में, अब इसको कैसे इस तरह लिखेंगे, ठीक है। आपके पास एग्जाम्पल ये है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रपोजिशन है, उसका वो है कुछ, माइकल पीसी रन्स लाइनेक्स, ठीक है, मार्शल पीसी लाइनेक्स को रन कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि इसको प्रपोजिशन एज्यूम करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। प्रपोजिशन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रीवियस अगर आपने वीडियो देखी है तो उससे आपको फ़ौरन पता चल जाएगा, पी से, क्यू से और आर से, यानी कि वेरिएबल्स हैं इसके जिससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे हमने कह दिया कि पी रिप्रेजेंट कर रहा है, पी इज इक्वल टू माइकल पी सी रन्स लाइनेक्स, राइट। अब इसका निगेशन लेना है मुझे, तो वो कैसे आएगा, निगेशन कैसे लिया जाता है, अब मैं उसके आगे ये लिख देती हूँ। अब उसकी स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, जो इंग्लिश स्टेटमेंट होगी उसमें हम लिखेंगे माइकल पीसी डू नॉट रन लाइनेक्स, ठीक है। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, माइकल पीसी इट इज़ नॉट द केस दैट माइकल पीसी रन्स लाइनेक्स, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, इसको दो वे में लिखा जा सकता है। एक तो इस तरह कि आप ये लिखो कि माइकल पीसी डज नॉट रन्स लाइनेक्स, और इसको इस स्टेटमेंट में भी लिखा जा सकता है, इट इज़ नॉट द केस दैट पी। यहाँ पर पी हमने क्या कहा था, ये है। सो पी, अब हम क्या करेंगे कि स्टेटमेंट में पी ये लिख देंगे, अब पी की जगह पर उसकी ये स्टेटमेंट लिख देंगे, ठीक है। ये देखो, इट इज़ नॉट द केस डैट पी, ठीक है, इट इज़ नॉट द केस डैट माइकल पी सी रन्स लाइनेक्स, ठीक है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि पी को हमने किस तरह, यानी कि इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखे जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है इसका ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या होगा, मैंने कहा ट्रुथ टेबल लिखा जाता है इसका, और ट्रुथ टेबल में हमेशा यानी कि जो वैल्यूज़ दी जाएंगी उसका ऑपोजिट होगा, ठीक है। अब मेरे पास वेरिएबल्स की, अच्छा यहाँ पर एक बात ये भी है कि हम इसके वेरिएबल्स कैसे, हमें कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर सिर्फ दो आने हैं, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली यानी कि ट्रू और फॉल्स, यानी कि दो वैल्यूज़ क्यों आनी है, चार भी तो आ सकती हैं, पांच भी तो आ सकती हैं। ये फॉलो करता है असल में टू की पावर एन को, ठीक है। ये इस रूल्स के तहत अपने अंदर वेरिएबल्स रखता है, ठीक है। अब टू की पावर हम जो है ना प्रपोजिशनल वेरिएबल्स, वो क्या होते हैं, पी क्यू आर, आगे उनकी ट्रुथ वैल्यूज ट्रू और फॉल्स होती हैं, ठीक है ना। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। और जो प्रपोजिशन होती है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं कि टू की पावर प्रपोजिशन लिखते हैं। प्रपोजिशन अब मेरे पास कितनी है, पी एक ही है ना, पी दो तो नहीं है हमारे पास, पी तो सिर्फ एक है, राइट। क्यू होता तो हम यहाँ पर लिखते टू, ठीक है। प्रपोजिशनल वैल्यूज अब हमारे पास कितनी है, एक ही है। तो हमेशा निगेशन की जब बात की जाएगी या नोट की जब बात की जाएगी तो हमारे पास कितने होंगे, हमेशा एक होगा, ठीक है। तो टू की पावर यहाँ पर हमारे पास कितनी है, वन, विच इज़ इक्वल टू टू। तो इसकी ट्रुथ वैल्यूज़ कितनी होंगी, टू होंगी, ठीक है। और वो ट्रुथ वैल्यूज़ कैसे आएंगी, जब आप पहले ट्रू लिखेंगे फिर फॉल्स लिखेंगे, ठीक है। हमेशा पहले ट्रू को रखा जाएगा फिर फॉल्स को लिखा जाएगा। और ट्रू में यानी कि उन्होंने कहा है कि द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द निगेशन पी, ठीक है जी, इज द ऑपोजिट ऑफ द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ पी,
यानी कि P जो भी दिया जाएगा उसका ऑपोजिट ट्रुथ वैल्यूज होंगी उसकी। अगर यहाँ पर ट्रू दिया गया तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, फॉल्स, और अगर फॉल्स दिया गया इसका ऑपोजिट क्या होगा, ट्रू। राइट, आई होप आपको थोड़ी बहुत इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई हो। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलेंगे, कंजक्शन ऑपरेटर। ठीक है जी, इसमें क्या होता है कि मैंने पहले भी बताया, इसमें दो या दो से ज़्यादा प्रपोजिशनल ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। ठीक है, लेट P एंड Q बी द प्रपोजिशंस, द कंजक्शंस ऑफ P एंड Q डिनोटेड बाय P एंड Q। ठीक है, इसको हमेशा डिनोट किया जाएगा P एंड Q से। सही है, इज अ प्रपोजिशन P एंड Q, और इसको पढ़ा कैसे जाएगा, P एंड Q से। ठीक है, मैंने इसको पढ़ा, इसको इस सिंबल से हमेशा रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इसको पढ़ा क्या जाएगा, P एंड Q। द कंजक्शन P एंड Q इज ट्रू व्हेन द बोथ P एंड Q आर ट्रू एंड इज फॉल्स अदरवाइज। ठीक है, ये अब ट्रुथ वैल्यूज़ के बारे में बात हो रही है कि ट्रुथ वैल्यूज़ के बारे में बात हुई है कि देखें, कंजक्शन जो है P एंड Q की तब ट्रू होगी जब P और Q, यानी कि हमारे पास जो P और Q है ना, उनकी ट्रुथ वैल्यूज जो होंगी वो दोनों ट्रू हों। ठीक है, अदरवाइज वो क्या होंगी, फॉल्स होंगी, जब हम इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, P और Q को सम टाइम ऐसा भी आता है कि हमारे पास प्रपोजिशनल जो स्टेटमेंट आती है, इंग्लिश स्टेटमेंट आती है, वहाँ पे हमें पता नहीं लगता कि भाई यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल किया हुआ है या प्रपोजिशन को हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, उसमें सम टाइम ऐसा होता है कि P बट Q भी यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ कहा कि इसको प्रपोजिशन P एंड Q कहा जाता है, इसको P बट Q भी कहा जाता है। ठीक है, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। अगर बट लिखा हो तो उसका मतलब यही है कि इसके दरमियान क्या आएगा, एंड ऑपरेटर लगना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट इज ब्लो फ्रीजिंग एंड स्नोइंग। ठीक है, यहाँ पे हम दो प्रपोजिशन देख रहे हैं। प्रपोजिशनल सेंटेंस मैंने आपको बताया था, इतने लंबे सेंटेंस को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में पहले तो लिख नहीं सकते। ठीक है, अगर लिख सकते हैं तो इनको सोल्व कैसे करेंगे, आगे जब कॉम्प्लिकेशन में आएंगे तो फिर वो ज़्यादा हो जाएंगी, तो हम क्या करते हैं, उसको वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम कह देते हैं कि जी P यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ ब्लो फ्रीजिंग। ठीक है, ये इतने सेंटेंस को पहले P रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रपोजिशन P है। ठीक है, फिर हम कह देते हैं Q रिप्रेजेंट द ब्लो ऑफ स्नोइंग, कि स्नोइंग कर रही है, ब्लो जो है वो स्नोइंग है। ठीक है जी, तो उसके बारे में हमें क्या कहता है, इट Q रिप्रेजेंट कर रहा है उसको। उसके दरमियान अब ऑपरेटर क्या है, ठीक है, एंड यूज़ किया हुआ है। अगर यहाँ पर बट यूज़ कर दिया जाए, बट लिख दिया जाए, तो इसका मतलब सेम ही होगा। इट इज़ ब्लो फ्रीजिंग बट स्नोइंग, इसका मतलब भी क्या है कि इसके दरमियान एंड ऑपरेटर ही लगा हुआ है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, P एंड Q। ठीक है जी, जब इसको आप प्रपोजिशनल वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखोगे तो आप कुछ यूँ लिख दोगे। ठीक है, ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सेंटेंस था, इस सेंटेंस को आप इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, प्रपोजिशनल वेरिएबल की फॉर्म में इंग्लिश सेंटेंस को। राइट, आगे हम इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल मैंने बताया कि इसमें एक ही जो है हमारे पास वो रूल्स है कि 2 की पावर n। अब n क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पर हमने कितने वेरिएबल इस्तेमाल किए हैं, 2 P एंड Q, यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर अगर मैं 2 लिखती हूँ तो कितने ट्रुथ वैल्यूज आएंगी, अब इससे पता चल जाएगा हमें। 2 की पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 4। ठीक है जी, तो ट्रुथ वैल्यूज कितनी आई हमारे पास, 4। ठीक है, और हमने यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ी थी, कुछ ये थी कि जब दो ट्रू होंगे, यानी कि दो वेरिएबल अगर यूज़ किए जा रहे हैं और दोनों ही ट्रू हैं, तब जाके हमारे पास एंड ऑपरेटर ट्रू वैल्यू देता है, अदरवाइज क्या होता है जी, फॉल होता है। अब हम यहाँ चेक करेंगे, अगर P ट्रू है तो Q भी ट्रू है। ठीक है जी, अगर अब इनको लिखने का तरीका सच पहले देखते हैं। P को देखते हैं, P में हमारे पास पहले 2 ट्रू आए, फिर उसके बाद 2 फॉल्स हो गए। अब उसका हाफ करो, क्या आएगा, 2 का हाफ क्या होगा, 1। राइट, तो अब हम क्या करेंगे, पहले ट्रू फिर फॉल, पहले एक ट्रू फिर एक फॉल, फिर एक ट्रू फिर एक फॉल। ठीक है, उसका हाफ करके और उसको कहते हैं एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग हम लिखते जाएंगे। ठीक है,
इस तरह हम लोग इसको कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे अगर p की वैल्यू ट्रू है, ठीक है, तो q की वैल्यू भी ट्रू है, ठीक है। तो अब एंड ऑपरेटर क्या कहता है, एंड कहता है कि अगर दो वेरिएबल दोनों की ट्रूथ वैल्यू ट्रू आ रही हैं तब वो क्या होगी, ट्रू होगी, अदरवाइज क्या होगी, फॉल होगी। तो ये ट्रू हो गई। अब आगे देखते हैं, एक ट्रू है, दूसरी क्या है, फॉल। तो क्या ये ट्रू होगी, बिल्कुल भी नहीं। एंड ऑपरेटर की ट्रूथ वैल्यूज़ की जो स्टेटमेंट है उस पर ये फुलफिल नहीं कर रही, तो ये क्या हो गई जी, फॉल हो गई। उसके बाद अगर पहली फॉल्स है और दूसरी ट्रू है तो क्या ये ट्रू होगी, जी नहीं, ये भी स्टेटमेंट को फुलफिल नहीं कर रही, ये भी फॉल हो गई। और ये चौथा तो है ही फॉल, कि इसमें तो एक भी ट्रू नहीं है, ठीक है। इसी तरह अब मैं कहूँ कि यहाँ पर वेरिएबल 3 है तो इसके अंदर ट्रूथ वैल्यूज़ की कितनी होंगी, तो आप ये कमेंट पे बताइएगा कि इसकी ट्रूथ वैल्यूज़ कितनी होंगी, ठीक है। ट्रूथ वैल्यूज़ वही रूल्स अप्लाई होगा इसके ऊपर भी, ठीक है, आप ये बताइएगा। तो इसमें भी हम लोग बिल्कुल इसी तरह करेंगे, लेकिन इसमें एक ये होता है कि हम एक टाइम पे दो को करते हैं, एंड ऑपरेटर उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, पी और क्यू पे अप्लाई कर लेंगे, देखेंगे इन दोनों में ट्रू कौन कौन से हैं, ठीक है। दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू आएगा, ठीक है। अब मैं देखती हूँ पी और क्यू दोनों ट्रू हैं, ठीक है जी। तो फिर पी एंड क्यू जब मैंने निकाला तो वो क्या आया, ट्रू, ठीक है। फिर पी और क्यू को देखा दोनों ट्रू हैं, तो फिर क्या आया, ट्रू, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आप आगे 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 आते जाओगे तो आप देखोगे कि अगर दोनों में ट्रू आए तो ट्रू लिखते हैं, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। इसका ट्रूथ टेबल इस तरह ही ड्रॉ किया जाता है, सही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा ना दो को करने का, उसको हम तीसरे के साथ कर देंगे, ठीक है। तो उससे हमारे पास जो आएगा उसको उसकी ट्रूथ वैल्यूज देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास ट्रू है और यहाँ पर भी ट्रू है, ठीक है। इनका एंड ऑपरेटर इस पर अप्लाई किया तो दोनों अगर ट्रू होंगी तो क्या आएगा, ट्रू, तो ट्रू आ गया। अब पहला ट्रू है फिर फॉल है, ठीक है, इस पर एंड अप्लाई करो तो ये तो स्टेटमेंट को फुलफिल ही नहीं कर रहा, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, फॉल है। इसी तरह एंड वाले भी सारे देख लें, सब के सब इसी तरह इसी रूल्स के तहत ये स्टेटमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे और ये सब के सब क्या हो गए जनाब, फॉल हो गए। और ऑपरेटर, अच्छा जी, और ऑपरेटर क्या होता है, और ऑपरेटर को मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं जनाब, डिसजंक्शन, ठीक है। लेट पी एंड क्यू, मैंने पहले भी बताया जैसे कि एंड में हम दो वेरिएबल्स के दरमियान उसको इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह और ऑपरेटर को भी दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। या दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को जब कंपाउंड में चेंज करना हो तब इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। कंपाउंड प्रपोजिशन हम इसको अब रीड कर लेते हैं। लेट P and Q be the preposition, the disjunction of P and Q denoted by P और Q, ठीक है। इसको हमेशा इस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा, इज अ प्रपोजिशन P और Q। इसको अगर इंग्लिश सेंटेंस आपके पास लिखा आ जाए तो उनके दरमियान प्रपोजिशन में कुछ यूँ लिखा होगा ये, ठीक है जी। The disjunction of P and Q are false when both P and Q are false, otherwise it is true, ठीक है जी। यहाँ पे हमें ये बता रहा है, ये ट्रुथ वैल्यूज़ के बारे में बता रहा है। इसमें 3 बातें क्लियर हुई हैं अब, ठीक है। वो कौन कौन सी, पहली बात तो ये हुई कि ये दो वेरिएबल्स के दरमियान हमेशा इस्तेमाल किया जाएगा, राइट। दूसरी ये कि इसको हमेशा रिप्रेजेंट किया जाएगा इस सिंबल से, ठीक है। इसको पढ़ा जाएगा P और Q, ठीक है। जब इंग्लिश स्टेटमेंट में ये इस्तेमाल होगा और हमें कैसे पता लगेगा कि भाई कि यहाँ पे और ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है, तो वहाँ पर लिखा हुआ होगा और पी और क्यू सब थिंग सम प्रपोजिशन के दरमियान और लिखा होगा, ठीक है जी। इससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे और ऑपरेटर यूज़ हुआ है और इसको हमने किस तरह चेंज करना है, क्या चेंज होगा इसमें, ठीक है जी। द डिस्टिंक्शन ऑफ पी एंड क्यू आर फॉल्स व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स, अदरवाइज इट इज़ ट्रू। अगर डिस्जंक्शन जो हमारे पास है वो पी एंड क्यू फॉल्स है हमारे पास, व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे अब ट्रुथ वैल्यूज़ की बात की जा रही है, ठीक है। ट्रुथ वैल्यूज़ दो वेरिएबल्स पी और क्यू की तब फॉल्स होंगी जब दोनों की ट्रुथ वैल्यूज़ फॉल्स होंगी, अदरवाइज क्या होगा, ट्रू होगा। यानी कि अगर एक भी ट्रू मौजूद है तो वो क्या होगा, ट्रू होगा, राइट।
और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इसका जो साइन है हमारे पास वो भी एंड का उल्ट है, ठीक है, एंड या कंजंक्शन का उल्ट है, ठीक है। आपने डिसजंक्शन और कंजंक्शन को अगर याद रखना है तो आप एक को याद रख लो और दूसरे को उसका उल्ट रख लो, ठीक है। हमेशा कंपैरिजन से चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं और ज़्यादा देर तक याद रहती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एग्जाम्पल, अली और हिना गो टू स्कूल, ठीक है। अली जा रहा है या हिना जा रहे हैं गो टू स्कूल, ठीक है। अब ये मेरे पास एक इंग्लिश स्टेटमेंट है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे और ऑपरेटर यूज़ होगा? मैंने पहले ही बताया कि वहाँ पर लिखा जाएगा, हमेशा लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रपोजिशनल वेरिएबल्स की फॉर्म में इसको लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं लेट पी रिप्रेजेंट अली गो टू स्कूल, लेट क्यू रिप्रेजेंट हिना गो टू स्कूल, ठीक है। अब इनके दरमियान हम क्या लिखा देखा है? और, राइट। तो अब और को हम कैसे लिखेंगे? पी और क्यू, यही लिखा है ना उन्होंने कि इसे हमेशा इस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये प्रपोजिशन, दो प्रपोजिशन पी और क्यू आ गई, उनके दरमियान क्या था? और ऑपरेटर। तो हम उसको कैसे लिखेंगे? उसके सिंबल से, ठीक है जी। ये लिखा गया, इस स्टेटमेंट को हमने प्रपोजिशनल वेरिएबल्स की फॉर्म में लिख दिया। अब इसके देखते हैं ट्रुथ टेबल्स को। ट्रुथ टेबल्स में हमारे पास आ जाता है पी एंड क्यू। यहाँ पर भी वही रूल, टू की पावर एन यूज़ हुआ है, ठीक है जी। अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा भाई इसके ट्रुथ वैल्यूज़ की कितने वेरिएबल्स होंगे, इसके ट्रुथ वैल्यूज़ कितनी होंगी? तो ट्रुथ वैल्यूज़ देखने के लिए हमने क्या करना है? प्रपोजिशनल वेरिएबल्स को गिनना है, 1 2, राइट। तो इसे एन की जगह पे लिख दो, 2 की पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 4। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास 4 ट्रुथ वैल्यूज़ आएंगे। अब 4 ट्रुथ वैल्यूज़ को हमने कैसे लिखना है? हमने जो पहले ट्रू को लिखना है, फिर उसके बाद हमने फॉल्स को लिखना है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 2 ट्रू आए हैं, 2 फॉल्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जो लिखना है, फिर हमने क्रिस एंड क्रॉस फॉर्म में ना इसको ट्रू और फॉल्स को लिख लेना है, ठीक है। ये हमने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है। इसके बेसिक्स, ये बेसिक्स में ही आता है बेसिकली, राइट। कि इसको पहले ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स इस तरह लिखा जाता है, राइट। अब हम देखेंगे कि दोनों अगर ट्रू होंगी तो ट्रू, दोनों अगर फॉल्स होंगे ना तब हम इसको फॉल्स कह सकते हैं, अदरवाइज ये क्या होगा? ट्रू होगा। यही स्टेटमेंट कह रही थी। तो यहाँ पर दोनों ट्रू हैं तो ये क्या होगा? ट्रू होगा। पी और क्यू ट्रू हैं तो ये ट्रू ही होगा। उसके बाद अगर एक भी ट्रू है तो भी ये ट्रू होगा। ट्रू फॉल्ट ट्रू, ट्रू फॉल्ट ट्रू। और फॉल्स कब होगा? जब ये दोनों फॉल्स होंगे, राइट। उसके बाद है 3 वेरिएबल्स के लिए। अब 3 वेरिएबल्स के लिए भी वही रूल्स है कि 2 की पावर n, राइट। 2 की पावर n, 2 की पावर 3 वेरिएबल्स हैं यहाँ पर हमारे पास, तो विच इज़ इक्वल टू 8, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास 8 ट्रुथ वैल्यूज आएंगी। अब 8 ट्रुथ वैल्यूज़ को लिखने का भी वही तरीका है कि पहले हम देखेंगे उसका हाफ कर लेंगे। 8 का हाफ क्या होगा? 4। तो 4 पहले ट्रू लिखेंगे, फिर 4 फॉल्स लिख देंगे। अब उन 4 का हाफ करो, क्या होगा? 2। तो पहले 2 ट्रू लिख लेंगे, फिर 2 फॉल्स, फिर ट्रू, फिर 2 फॉल्स, ठीक है। 8 वैल्यूज इस तरह पूरी करेंगे। सेकंड वेरिएबल्स में हम लोग इस तरह लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर उसका हाफ करते हैं 2 का, ठीक है। 2 का हाफ क्या होगा? 1। फिर इसका थर्ड वेरिएबल में हम पहले ट्रू फिर फॉल्स, ट्रू फिर फॉल्स, ठीक है। तरतीब देने का तरीका भी हमारे पास मौजूद है। इसका हाफ करते जाओ, 8 का हाफ करोगे 4 आ जाएगा। पहले 4 ट्रू फिर 4 फॉल्स, ठीक है। और ट्रू फॉल्स को इस तरह लिखा जाएगा पहले वेरिएबल में। फिर उसका हाफ कर दो, वो 2 आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह पहले आप ट्रू लिख दो, फिर फॉल्स लिख दो, फिर ट्रू लिख दो, फिर फॉल्स लिख दो, और 8 वेरिएबल्स इस तरह आप पूरे कर दो, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे इसको अब सॉल्व कैसे किया जाएगा, ठीक है। पी और क्यू है हमारे पास, 2 वेरिएबल्स हैं। अब उनके दरमियान हम लोग और ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। दोनों ट्रू हैं तो ट्रू हो गया, 2 ट्रू हैं तो ट्रू हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ट्रू फॉल है, अगर एक भी ट्रू होगा तो क्या होगा? ट्रू होगा। तो हम यहाँ पे भी ट्रू लिख देते हैं, एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू होगा। इसी तरह ये तमाम के तमाम क्या हो गए जी? ट्रू हो गए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 फॉल्स हैं, दोनों ही फॉल्स हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि फॉल्स होंगे ये, राइट। और फिर फॉल्स हैं तो फिर ये स्टेटमेंट कहती है ये फॉल्स होंगे, तो हम दोबारा से इसको फॉल्स लिख देंगे। उसके बाद हम जो थर्ड वेरिएबल्स के साथ जो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास, उसको थर्ड वेरिएबल्स के साथ और ऑपरेटर ले लेंगे उसका। तो वो लेने से हमारे पास क्या आया? 2 ट्रू लिए तो ट्रू आ गया। अगर एक भी ट्रू होगा तो क्या होगा?
ट्रू आएगा हमारे पास रिजल्टेंट, राइट। अब इन दोनों का और ऑपरेटर लो, और ऑपरेटर इन दोनों के दरमियान अप्लाई किया तो हमारे पास आ गई ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, 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 एंड दिस वन इज ऑल्सो ट्रू एंड दिस वन इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। फॉल्स वही होगी जो जिसमें तमाम वेरिएबल्स या दोनों वेरिएबल्स जो होंगे, तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज जो होंगी फॉल्स होंगी, बस वही फॉल्स होंगी, अदरवाइज क्या होगा, ट्रू होगा। Thank you so much to watch my video. Please like, comment and subscribe my channel.